तो चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम प्रश्नावली 2C की सवाल नंबर 25 और 26 आज के इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा था, यहाँ पर देखिए प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन से लिया गया है, कक्षा 12 गणित का है और ये पार्ट नंबर 27 है। सारे वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। यहाँ पर देखिए 25 नंबर में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण को हल कीजिए, जो कि समीकरण आपके सामने लिया है। इसमें सिद्ध नहीं बल्कि इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। तो एक काम करते हैं, ये बटे में 2 है, तिर्यक गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, अंश में 2 आएगा, 2 से यहाँ गुणा करेंगे, 2 का नाम 2 होगा और tan इनवर्स 1 माइनस यक्स 1 प्लस यक्स बराबर यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर केवल tan इनवर्स यक्स बचेगा। अब यहाँ पर देखिए ये 2 tan इनवर्स यक्स के रूप का है। देखिए अगर 2 tan इनवर्स यक्स होता है तो इसका फार्मूला हो जाता है tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस का यक्स स्क्वायर, ये सूत्र होता है और इसी सूत्र पर इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो 2 tan इनवर्स यक्स था तो हो गया tan इनवर्स, सेम ऐसे ये वाला भी हो जाएगा tan इनवर्स, ब्रैकेट में ये 2 और x का गुणा करके 2x कर दिए, लेकिन यहाँ पर 2 और x के स्थान पे इतना है तो इस पूरे का गुणा करेंगे तो 2 ब्रैकेट में 1 माइनस यक्स अपान में 1 प्लस का यक्स होगा। पूरे के बटे में 1 माइनस यक्स स्क्वायर होता है और यक्स के स्थान पर ये पूरा है तो 1 माइनस यक्स अपान 1 प्लस यक्स का स्क्वायर करेंगे और इक्वल में कितना है, tan इनवर्स यक्स है। तो tan इनवर्स से आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखिए 2 का गुणा कर देंगे, होगा 2 इंटू 1 माइनस यक्स अपान में इसको अलग कर देते हैं 1 प्लस यक्स, पूरे के बटे में 1 माइनस यक्स का स्क्वायर अपान में 1 प्लस यक्स का स्क्वायर, दोनों को अलग कर दिए, इक्वल में यक्स था तो यक्स को हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, 2 1 माइनस यक्स अपान में 1 प्लस यक्स नोट करेंगे और पूरे के बटे में इतना इकन्नम करेंगे तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस यक्स का स्क्वायर होगा। देखिए इतना इकन्नम इतना ही आएगा जो कि यहाँ लिखे, माइनस में 1 माइनस यक्स का होल स्क्वायर था, नोट किए, और पूरे के बटे में हो जाएगा 1 प्लस यक्स का स्क्वायर और बराबर कितना होगा, यक्स होगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके बटे में 1 प्लस यक्स है और इसके भी बटे में 1 प्लस यक्स, स्क्वायर का मतलब 2 बार है, यानी कि एक बार कट जाएगा। हमने स्क्वायर को काट दिया, मतलब ये 2 बार लिखा जा सकता था, स्क्वायर कट गया तो अब 2 बार लिखा नहीं जा सकता, इसका मतलब बचा है केवल एक बार। अब ऊपर 2 1 माइनस यक्स अपान में इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन 2 गुणे पहली गुणे दूसरी होगा, माइनस में इसको सॉल्व करेंगे तो पहली का वर्ग फिर धन आएगा, लेकिन बाहर ऋण होने के कारण यहाँ पर ऋण, दूसरी का वर्ग माइनस में 2x आता, लेकिन आगे माइनस होने के कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस बराबर का यक्स। तो 1 कटा, यक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ पर बचेगा क्या, 2 1 माइनस यक्स अपान में 2 2 कितना, 4 यक्स बराबर का यक्स बचेगा। 2 से काट दीजिए, 2 का नाम 2, 2 दूनी 4 होगा। तो यहाँ पर कितना बचा देखिए, 1 माइनस यक्स अपान में 2x बराबर का यक्स बटा कुछ नहीं तो मान लेते हैं 1। अब इसको साइड में लिख कर सॉल्व कर लेते हैं। तो साइड में लिख कर सॉल्व कैसे करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे या फिर ऐसे ही कर लीजिए। तो 2x का यक्स में करेंगे तो आएगा 2x स्क्वायर बराबर, इधर से करेंगे तो 1 माइनस यक्स होगा, तो 2x स्क्वायर माइनस यक्स को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस यक्स है, उधर जाएगा तो प्लस यक्स होगा और 1 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 1 होगा, इक्वल में 0 होगा। अब इसे आप जो है गुणनखंड विधि से यक्स का मान निकाल सकते हैं। तो चलिए इसे हम गुणनखंड विधि से यक्स का मान निकालते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए जब इसे हम काटे थे तो ऊपर ये बचा था और ये नीचे का काटा नहीं था, ये वाला तो बचा था, तो ये हमारा बाहर के हिसाब से ऊपर आ जाएगा, यानी कि 1 प्लस यक्स भी होगा, ये तो हम भूल गए थे। यहाँ पर भी 1 प्लस यक्स हो जाएगा और इसके हिसाब से यहाँ पर जब करेंगे तो देखिए एक बार जोड़ा घटाया है तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, बाकी इसके हिसाब से यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर। अब आपका सही हो गया तो इसको इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा कितना, यक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा ये, इसको हम हटा देते हैं, 2x स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस में यक्स स्क्वायर बराबर का 1, जोड़ देंगे 3x स्क्वायर बराबर 1 और यक्स स्क्वायर बराबर 1/3 होगा पक्षांतर करने पर। इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, रूट में 1/3 और रूट के साथ प्लस और माइनस लगता है, तो यक्स का मान जो आएगा प्लस माइनस
ऊपर से 1 रूट से बाहर हो जाएगा, नीचे रूट 3 बाहर नहीं हो पाएगा तो 3 पड़ा रहेगा, और यक्स का मान जो आ गया प्लस माइनस का 1/√3 आ गया। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक था, क्योंकि यहाँ पर जब काटे थे तो ये वाला बचा था, तो बाहर बाहर के हिसाब से ये ऊपर चला जाएगा, बाहर बाहर का गुणा कर देंगे, और अंदर अंदर का, तो ये ऊपर चला गया, यहाँ पर 1 बचा, 1 से इसमें गुणा करेंगे, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब आपका करेक्ट आंसर यही आएगा, आप आंसर शीट में मिला सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 26। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम 26 नंबर की बात करें तो ये भी बिल्कुल आसान है। कैसे करना है यहाँ पर देखिए, tan इनवर्स 2x अपान में x स्क्वायर -1 है, माइनस का 1 है, प्लस में कॉट का हम उल्टा कर देते हैं, तो कॉट का उल्टा tan होगा, इनवर्स लगा। ये भी देखिए कॉट का उल्टा किए तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 2x अपान में x स्क्वायर -1 प्लस का 4x अपान 3 बराबर का 0 हो जाएगा। ये दोनों आपस में जुड़ेगा क्या, तो जोड़ देंगे। देखिए कोणांक भी सेम है, 2x अपान x स्क्वायर -1, 2x अपान x स्क्वायर -1, तो यहाँ पर आगे 1 मानेंगे, यहाँ पर 1, तो जोड़ देंगे, हो जाएगा 2 tan इनवर्स 2x अपान x स्क्वायर -1 इक्वल में इसको पक्षांतर कर देंगे उधर, तो माइनस का 4x अपान में 3 हो जाएगा, 2 × 2 2, 2 दूनी 4। देखिए ये tan इनवर्स के गुणांक में था और ये यक्स के गुणांक में था, तो गुणांक वाला गुणांक से कट गया, लेकिन ये जो 2x है ये कोणांक में है, ये tan इनवर्स के कोणांक में है, तो इस वाले 2 से इस वाले 2 को हम नहीं काट सकते, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स 2x अपान x स्क्वायर -1 होगा, और ये हो जाएगा -2x अपान का 3 हो जाएगा। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो है ध्यान से देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, 2x अपान x स्क्वायर -1 इक्वल tan इनवर्स को उठाकर इधर करेंगे तो tan ऑफ हो जाएगा, यानी कि इनवर्स आपका गायब हो जाएगा, tan ब्रैकेट में 2x अपान का 3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए, ये पाई है क्या, ये पाई है, ये आपका पाई है, यहाँ पर भी पाई रहेगा। अब इसके बाद क्या करना है, 2x स्क्वायर -1 इक्वल tan माइनस में कितना है, देखिए 2 × पाई का मतलब 180 बटे में कितना 30, तो 3 × 3, 3 × 18 9, यानी कि ये आएगा 2x अपान x स्क्वायर -1, और ये आएगा माइनस को बाहर कर देंगे तो tan 60 दूनी 120 होगा, माइनस tan 120 हो जाएगा। उसके बाद 2x अपान x स्क्वायर -1 होगा, और इक्वल में माइनस tan 120 का मान, tan 120 का मान आएगा, देखिए tan 120 को लिख सकते हैं 90 + 30, तो ये चेंज हो जाएगा माइनस tan 90 + थीटा, ये होगा माइनस कॉट थीटा, थीटा के स्थान पे कितना 30 है, माइनस को माइनस से क्या करेंगे, काट देंगे, तो हो जाएगा 2x अपान x स्क्वायर -1, कॉट 30 का मान होता है √3, क्या होगा √3 होगा। अब क्या करेंगे, बटा 1 मानेंगे और तिरिया गुणा करेंगे, ऐसे तिरछा गुणा कर देते हैं, तो √3 का x स्क्वायर में करेंगे तो √3x स्क्वायर, √3 का नम हो जाएगा √3 बराबर का 2x का नम हो जाएगा 2x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे -2x होगा, और माइनस का √3 ये पहले से था, इक्वल में 0। अब इसको जब है गुणनखंड करेंगे तो √3x स्क्वायर, √3 का √3 में करेंगे 3 आएगा, इसका मतलब -2x -x कर दो, नहीं 3 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर -3x प्लस का x घटाएंगे 2x आएगा, माइनस का √3 बराबर का 0। तो इन दोनों में √3 कॉमन ले लेते हैं और x भी लेंगे, तो √3 बाहर गया, x बाहर गया, तो x बचेगा क्योंकि स्क्वायर लगा था। देखिए 3 का मतलब होता है 2 ठी रूट में 3 का मतलब होता है √3 × √3, तो 1 √3 बाहर चला गया और 1 √3 यहाँ पर बचेगा, प्लस में 1 कॉमन लेंगे क्योंकि मिल कुछ नहीं रहा है, तो x माइनस का √3 और बराबर का होगा 0। दोनों ब्रैकेट में मिल रहा है तो इसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे, और जो बाहर है उसको भी हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में कर लेंगे। अब इसके बाद हम जो है x माइनस √3 को लिखते हैं, x माइनस √3 को लिखेंगे और इसको पक्षांतर करेंगे तो इसके बटे में आएगा, सब 0 होगा, x बराबर का √3 हो जाएगा। और सेम इसी प्रकार से √3x प्लस में 1 इक्वल का 0 हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे सब 0 हो जाएगा, तो √3x बराबर -1, x बराबर होगा -1/√3, और यही हमारा फाइनली आंसर होगा। x का 2 मान आ गया, यही दोनों x का मान जो आया है वही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सवाल भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।